हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे कुछ जानकारियां। तो पहले हम लोग परिचय जानेंगे। परिचय है परिचय जानेंगे हम सबसे पहले। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु गांव का कपिलवस्तु जगह का नाम है। कपिलवस्तु में लुम्बिनी जगह का नाम है, गांव में। कपिलवस्तु लुम्बिनी गांव में हुआ था। वो शाक के कुल के थे। किस कुल के थे? शाक के कुल के थे। और उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा में हुआ था उनका जन्म। और उनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा में हुआ था। उनका ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में होती, इसलिए से बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं। उनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। 80 वर्ष के साल में उनका मृत्यु हुआ था, 80 साल की। और इनका पिता का नाम था सुधोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और इनका माता का नाम था महामाया, जो कौलिय वंश के थे। कौन सा वंश के थे? कौलिय वंश के। अगर क्वेश्चन से पूछेगा उनका माता किस वंश से थे, तो कौलिय वंश से थे। कौन वंश से थे? कौलिय वंश से थे। उनका सौतेली माता का नाम जब जन्म दिए थे इनका महामाया, जब माता इनका जन्म दिए थे गौतम बुद्ध को, तो 7 दिन में ही इनका मृत्यु हो गया था। तो इनके मौसी, गौतम बुद्ध के मौसी से इनका पिताजी इनका विवाह किए पुनः। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का लालन पोषण करने के लिए उनका शादी किए, जिसे प्रजापति गौतमी नाम था उनका। उनका पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। सुधोधन ने जब इन्हें पुण्य दिखाया गौतम बुद्ध का, तो ऋषि से, तो उन्होंने बताया कि एक प्रकर्मी राजा बनेंगे और सन्यासी बनेंगे। इसी टेंशन के वजह से, इसी पूरा दबाव के कारण से उन्होंने पूरा पीड़ित रहते थे हमेशा उनका पिताजी। तो उन्होंने उनका शादी 16 वर्ष में ही कर दिया। 16 वर्ष में ही कर दिया। तो उनसे एक पुत्र प्राप्ति हुआ, उनका नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। उनका बचपन का नाम था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। उनका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल था। उन्होंने गृह त्यागने का निर्णय लिया। किस वर्ष लिया? तो 29 वर्ष में। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने 4 दृश्य देखा। क्या क्या देखा? वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा और मृत व्यक्ति देखा। एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। सन्यासी व्यक्ति को देखा तो प्रसन्न था। प्रसन्न प्रसन्न था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि हमें भी सन्यासी बनना चाहिए। तो इसलिए निर्णय लिया उन्होंने। सन्यासी लेने के बाद उन्होंने सबसे प्रथम गुरु उनका था अलार कलाम। क्या नाम था गुरु जी का? प्रथम गुरु का अलार कलाम, जो वैशाली में अलार कलाम गुरु थे उनका। दूसरा गुरु थे रुद्रक अमात्य। रुद्रक अमात्य थे, जो राजगिरी में है। राजगिरी में इनका दूसरा गुरु थे रुद्रक अमात्य। ज्ञान प्राप्ति बोध गया कि 6 वर्ष का कठोर तपस्या किए उन्होंने। 6 वर्ष के बाद उन्होंने निरंजना नदी के किनारे किया, पीपल वृक्ष के नीचे किया उन्होंने। और जब उनका ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उनका उम्र हो गया था 35 वर्ष। कितना वर्ष हो गया था? 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति लोग क्या बोलते हैं? बुद्धत्व। ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं उसे बुद्धत्व कहते हैं। तथागत का तो मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। उसे गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शाक्य मुनि। और लाइट ऑफ प्रकाश के पुंज भी कहा जाता है इसे। और लाइट ऑफ के भूल रहे हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको हम हिंदी में प्रकाश के पुंज भी कहते हैं।
और इनका प्रिय शिष्य था, 5 शिष्य इन्होंने बनाए। पहला शिष्य इनका था आनंद, जो प्रिय थे बहुत। जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया इन्होंने सारनाथ में। सारनाथ को ऋषि पतन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि पतन। ऋषि पतन कहते हैं। जो सारनाथ पहले उसे दिया, उन्होंने मठ बनाया, एक संघ बनाया। उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही इजाजत था उसमें आने के लिए। तो आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं का भी आने का प्रस्ताव रखा। तो सबसे पहले जो महिला इनमें जुड़े उद्देश्य में, उनकी सौतेली माँ गौतमी प्रजापति थी। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम जुड़ी थी महिला के तौर पर। हाँ, याद आ गया। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म को त्रिरत्न कहा जाता है। त्रिरत्न कौन कौन सा है? बुद्ध, धर्म और संघ। कौन कौन सा है? गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध है, धर्म है और संघ है। ठीक है। इसी प्रकार जब इसी प्रकार का घटना है इनका, कुछ घटना और प्रतीक हम देखेंगे। घटना क्या क्या है? जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। कमल और सांड मतलब जब ये जन्म लिए थे तो 5 प्रकार का कमल का फूल खिले थे, तो उसी पे अपना पाँव रख के रखवाए गए थे इनसे। कमल के फूल में पाँव अपना रखवा कर करवाया गया था जब कमल का फूल खिला था तब। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। वो अपना गृह त्याग किए थे तब अपना घोड़ा लेकर गए थे, साथ में घोड़ा लेकर गए थे। ज्ञान का मतलब है पीपल। क्या है? पीपल। पीपल के नीचे अपना ज्ञान प्राप्ति किया 6 वर्ष कठोर तपस्या में। तो पीपल कहाँ पे है? बोध गया पीपल के नीचे इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ, निरंतर नदी के किनारे। इसका निवारण का मतलब है पद चिन्ह, मृत्यु। पद चिन्ह या स्तूप। क्या है? पद चिन्ह या स्तूप। गौतम बुद्ध निवारण। ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट हम लाएंगे। हम लोग देखेंगे बहुत संगीतीय सभा देखेंगे। क्रम हमारा 1 है। वर्ष देखेंगे, स्थान और राजा और अध्यक्ष, हम इसका मुख्य बिंदु जानेंगे। पहला है इसका 483 ईसा पूर्व, दूसरा है 383 ईसा पूर्व, 243 ईसा पूर्व, यह है 102 ईसा पूर्व ईस्वी। 102 ईस्वी। इसका स्थान, राजा कौन, अजात शत्रु है, अध्यक्ष, इसका बिंदु, मुख्य बिंदु जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी इसका स्थान था। तो बहुत संगीति इन्होंने दिया था। राजगिरी में इनका राजा कौन थे? तो अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे इसका? महाकश्यप। आसान का इसका याद करने का आसान तरीका है 483 राजगिरी, अजात शत्रु और महाकश्यप। ऐसे याद करेंगे। और हमारा दूसरा है 283 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, बहुत संगीति हुआ। इसका राजा कौन था? तो कालाशोक था। इसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी था। इसका मुख्य बिंदु था बौद्ध धर्म का पहला विभाजन, महासंघ एवं वेखादी। इसका मुख्य था, बिंदु था इनका। और हमारा तीसरा है 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ महासंघ। पाटलिपुत्र में हुआ बहुत संगीति। इसका राजा था अशोक। इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य था। कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य। इसका मुख्य बिंदु क्या था? अभिधान पिटक का संकलन किया गया था, मुख्य बिंदु। और चौथा नंबर है 102 ईस्वी में बहुत संगीति हुआ कुंडल में। इसका राजा कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र अश्वघोष। कौन था? वसुमित्र अश्वघोष। इसका मुख्य बिंदु का क्या है? बौद्ध धर्म का विभाजन और महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म में। ये तीनों स्थान बिहार में हुआ था, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र।
बौद्ध संगीत थी बिहार में 3 हुआ और 1 हुआ कश्मीर में। कश्मीर में 3 हुआ बिहार में, 1 हुआ कश्मीर में, याद रखिएगा। स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त किस जिले में हुआ? तो धनबाद जिले से हुआ। किस जिले में हुआ? धनबाद जिले से। अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड का मूर्तियां गांव के किस धर्म से संबंधित है? गांव किस धर्म से संबंधित है? झारखंड की मूर्तियां गांव किस गांव से धर्म संबंधित है? तो बौद्ध। ये क्वेश्चन गलत है। मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? झारखंड में मूर्तियां किस धर्म से? हनुमानगढ़, सूर्यकुंड, हजारीबाग। मूर्तियां किस धर्म से? झारखंड का मूर्ति हनुमानगढ़, सीतागढ़ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में किस स्थान से बौद्ध से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाली एक स्तूप में मिली है? तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। कहाँ पे है? सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? तो सूर्यकुंड हजारीबाग, पीछे बताया आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो वज्रयान संप्रदाय विकसित हुआ था। कौन सा? वज्रयान संप्रदाय। अगला है, भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा कहाँ पर मिली? तो पटाम्बा, जमशेदपुर गांव में मिली। कहाँ मिली? जमशेदपुर गांव में, पटाम्बा में। अगर बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? सरायकेला खरसावां इचाकगढ़ गांव से मिली थी। कहाँ से मिली थी? इचाकगढ़ गांव से। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म देखते हैं हम लोग। जैन धर्म कुछ बेसिक परिचय भी है इनका। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहला नाम था ऋषभदेव और 22वां नाम था अरेस्टिनियम। उनका ऋग्वेद, इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 22वां ऋग्वेद से कौन सा तीर्थंकर जुड़े हुए हैं? तो पहला ऋषभदेव और 22वां अरेस्टिनियम ऋग्वेद से संबंधित है। और 23वां पारसनाथ, इसलिए हमारा पारसनाथ पढ़ा, महावीर के बारे में जानो। महावीर स्वामी के बारे में कुछ परिचय है। महावीर स्वामी को 540 ईस्वी में कुंडा ग्राम में वैशाली में इनका जन्म हुआ और मृत्यु उनका हुआ 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। कितना वर्ष के बाद मृत्यु हो गया? 72 ईयर की, 72 ईयर में। बचपन का नाम वर्धमान था। इनका बचपन का नाम था वर्धमान महावीर का। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इनका पत्नी का नाम था यशोदा और उनका एक पुत्री थी, इसका नाम था अनुज्जा या प्रियदर्शी। इनका गृह त्याग किए थे 30 वर्ष में, और गौतम बुद्ध 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। इनमें 12 वर्ष तपस्या किए थे और 6 वर्ष तपस्या किए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। इन्होंने साल वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्ति की और ऋजुपालिका नदी के किनारे और गौतम बुद्ध निरंजन नदी के किनारे। और इन्होंने 42 वर्ष, जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो इनका 42 वर्ष था। उनका जमावित ग्राम में इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ। जो ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। और गौतम बुद्ध में कहते हैं बुद्धत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धत्व कहते हैं। जैन धर्म का संस्थापक भी इन्हें कहते हैं, ऋषभदेव को भी कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव शास्त्री थे। पारसनाथ की नाम कैसे पड़ा? जो पारसनाथ थे, जो पारसनाथ में 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर वहाँ पे गए हैं, पारसनाथ में निवारण किए, वहाँ पहुँचे हैं। और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ देखा है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, जैन धर्म की मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो वह बेनुसार सिंहभूम से।
सिंहभूम से। लोरे ए यादगा, लोरे ए यादगा का मतलब होता है आंसुओं का नदी। क्या होता है? आंसुओं का नदी। अगला है हमारा सड़क। सड़क का मतलब क्या होता है? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म के मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, उन्हें उन्हें कहते हैं सड़क। आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते हैं उसे सड़क कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है? तो पारसनाथ को कहा जाता है। पारसनाथ गिरिडीह जिला में है, 1365 मीटर में है। 1365 मीटर है इनका ऊंचाई, पारसनाथ पहाड़ का, जो गिरिडीह जिला में है। कहाँ पे है? गिरिडीह जिला में। अगला क्वेश्चन हमारा, पारसनाथ पर निवारण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो थे पारसनाथ। निवारण उनका वहीं पर मृत्यु हुआ था, पारसनाथ। उन्हीं का नाम से पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ